ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का पहला जो अध्याय, उसमें युधिष्ठिर जी अपने भाई बंधु नातेदार और ब्राह्मणों को उसने मारा, तो इस शोक में डूबे हुए थे। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारा किया हुआ कुछ नहीं हो सकता। जो बात नारायण ने चाही सो ही हुआ और सो ही होवेगा। तो अब आगे की कथा जो है मैं सुनाता हूँ। इसलिए तुम गोत्र हत्या की चिंता अपने मन से दूर करो और भगवान की इच्छा इस तरह समझो और यज्ञ करके अपना पाप छुड़ावो और प्रजा पालन करना तुम्हारा धर्म है। कदाचित राज्य नहीं करोगे तो और पाप तुमको होगा। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि जिस समय भीष्म पितामह ये सब ज्ञान व धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उस समय द्रौपदी भी वहाँ बैठी हुई भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय ये बात भी कही कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो और उस जगह दूसरा कोई अधर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे, तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि वे दूसरे को पाप करने से रोके। कदाचित वे मना करने की समर्थता न रखता हो तो वहाँ से उठ जावे और परमेश्वर का ध्यान करे। ये भीष्म पितामह का वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर व अर्जुन की ओर देखकर पहले मुस्कुरा दिया और फिर मन में लज्जित होकर विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी ये दुर्दशा हुई और दुशासन ने मुझको नंगी करने के वास्ते मेरा चीर खींचा। राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जंगा पर बैठाने के वास्ते कहा, तो ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला और मैं अपना मुख लोगों को दिखलाती हूँ। ऐसे जीने से मर जाती तो अच्छा था। जब ये समझकर द्रौपदी बड़ी उदास हो मन में अपने को धिक्कार देने लगी, तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुख मलिन देखते ही उसके हृदय की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा कि हे बेटी, तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो। ये सब धिक्कार मेरे ऊपर है, किस कारण कि जिस समय ये सब अधर्म तेरे ऊपर हुआ था उस समय मैं भी बैठा था। जो मैं दुर्योधन को इस अनीति से मना करना चाहता तो उसकी समर्थता नहीं थी जो ऐसा अधर्म तेरे ऊपर करता, पर उस समय मेरे मन में ये ज्ञान नहीं आया।
इससे बेटी तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर थी। जो बात वे चाहते हैं सो होती है। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि काम नहीं करती। और इसका कारण और है, सुनो। कदाचित कोई मनुष्य कैसा कितना भी ज्ञानी व महात्मा हो, अधर्मी की संगत करने से उसका ज्ञान नष्ट होकर समय पर काम नहीं आता। और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके समान उनकी बुद्धि हो जाती है। सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे। इसलिए मुझे उस समय धर्म व अधर्म का विचार नहीं हुआ। अब हमको 56 दिन दाना पानी छोड़े वे बानशैया पर पड़े हो चुके हैं। इसलिए मेरे तन से राजा दुर्योधन के अन्न का विकार और उसके संग का प्रभाव निकल गया। तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। और हे बेटी, इस तरह पर एक इतिहास महाभारत को कहते हैं, सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे। और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह से सच्ची प्रीति से करता था। उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का गहना सुनार को बनाने के वास्ते दिया। सो उस सुनार ने सोना बदलकर पीतल का गहना बनाया और उस पर सोने का मलम्मा करके ब्राह्मण को दिया। और ब्राह्मण ने बिना जांचे वे गहना सुनार से लेकर अपनी बेटी को पहनाया। जब वे लड़की उसे पहनकर अपने ससुराल में गई तब उसके पति ने पीतल का गहना देखकर मन में बड़ा खेद माना और उसे अपने घर न रखकर ब्राह्मण के स्थान पर विदा कर दिया। और वे फिर अपने यहाँ नहीं बुलाया। जब उस ब्राह्मण ने बहुत उदास होकर राजा के पास नालिश किया हुआ, तब राजा शिवी ने सुनार का अपराध सत्य जान कर सब अन्न व धन उसका लूट के अपने स्थान में भिजवा दिया। एक दिन राज मंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया। इसलिए अधर्मी सुनार का अन्न खाने से परमहंस ने ऐसा विचार किया कि कुछ वस्तु राजा की चोरी करें। ये विचार कर परमहंस ने रानी का एक जड़ाऊ हार बहुत उत्तम महल के भीतर से कि उनको वहाँ जाने वास्ते मनहाई नहीं हुई थी और चोरी कर लिया और कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया। और 3 दिन तक परमहंस राज मंदिर में नहीं गया। जब उपवास करने से सुनार का अन्न पेट में नहीं रहा तब परमहंस को ऐसा ज्ञान पैदा हुआ कि हमने तो हार चुराया है, इस पाप के बदले नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने अधर्म का दंड इसी तन में भोग लेना ठीक है, जिसमें परलोक का डर न रहे। तो परमहंस ये बात विचार कर वे हार राजा के पास ले गया और अपनी चोरी का करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा डालिए, जिसमें हम अपने अधर्म का दंड
इसी जन्म में भोग करने में। ये वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा कि इसका क्या कारण है। जो परमहंस का मन उस दिन ऐसा बदल गया कि इन्होंने हार चढ़ाया और आज उस हार को मेरे पास लाकर ऐसी बात कहते हैं। तो ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमहंस ने चोरी किया उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो पूछने से राजा को मालूम हुआ कि उसी सुनार पापी का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। सो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी के अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी किया और मैं राजा दुर्योधन का अधर्मी का सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था। मुझे इस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता तो कौन बड़ी बात थी। तो अब 10वां अध्याय की कथा शुरू करते हैं। भीष्म पितामह का श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करना और श्याम सुंदर जी के ध्यान में लवलीन होकर अपना शरीर त्याग करना। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि भीष्म पितामह ने सब ज्ञान पांडवों और द्रौपदी आदि से कहकर चतुर्भुज रूप परमेश्वर का ध्यान करके अपने हृदय में रख लिया और श्री कृष्ण जी की तरफ देखकर बहुत स्तुति करके बोले कि हे ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म, आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप दया की राह मेरे सामने बैठे हैं, उसी तरह कृपा करके बैठे रहो, जिसमें प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे। आप सबसे पहले थे, वे महाप्रलय में भी तुम्हारा नाश ना होकर आपकी माया से उत्पत्ति, वे पालन, वे नाश तीनों लोगों को होता है और आप उत्पन्न होने वे मरने से कुछ प्रयोजन ना रख करके केवल पृथ्वी का भार उतारने, अधर्मी दुष्टों को मारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तुम्हारे अवतार लेने का ये कारण है कि जिसमें संसारी लोग आपकी सामरी सूरती मोहनी मूर्ति का ध्यान, जो सब गुणों से भरी है, अपने हृदय में रखें और पापों से छुटकर भवसागर से पार उतर जावें। तुम्हारी दया व कृपा अपने भक्तों पर इतनी है कि वे अपने भगत अर्जुन के प्राण की रक्षा के वास्ते उसके सारथी बनकर के आप आगे बैठे और अर्जुन को अपने पीछे बैठाया। जिस समय मैं बाण चला रहा था अर्जुन पर, उस समय काल भी उन बाणों के सामने होता तो भाग जाता। सो आपने अर्जुन की रक्षा करके उन तीरों से बचाया और उन बाणों के घाव अपने अंग पर उठाया। सो मेरे बाणों के घाव से तुम्हारी सामड़ी सूरत पर रकत के छींटे मूंगे के समान ऐसी शोभायमान दिखलाई देती है कि जिसकी शोभा वर्णन नहीं हो सकती। आप अर्जुन के वास्ते धैर्य देते जाते थे, जिसमें उसका पराक्रम कम न होए और आपके चंद्र मुख पर टेढ़े घुंघराले बाल कैसे सुंदर मालूम दिखाई देते थे कि जैसे काले काले भंवरे कमल के फूल का रस चूसते हैं।
तुम्हारे मखार बिंद पर धूल उड़कर पड़ने और पसीने होने से कैसे मालूम देता था कि जैसे फूल पर ओस की बूंदें पड़ी हों, और वे पसीना तुम अपना पीताम्बर से पोंछ कर दाहिने हाथ में कौड़ा व बाएं हाथ में रास घोड़ों के लिए हुए रथ को जल्दी से मेरी तरफ दौड़ाते थे। सो मैं चाहता हूँ कि वही आपका स्वरूप मेरी आंखों में बसा रहे, वह तुम्हारे कमल रूपी चरण मेरे हृदय से बाहर ना जावे। आप अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले तुमने प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं उठावेंगे, केवल रथवानी करके शंख बजाएंगे, और हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो मैं भीष्म पितामह हूँ तो आपको लड़ाई में विकल करके तुम्हारा प्रण छुड़ाकर तुमसे अस्त्र धराऊं। सो आपने भगत पक्ष की राह से विचारा कि मेरा प्रण छूट जावे तो संदेह नहीं, पर मेरे भगत की प्रतिज्ञा ना छूटे। ये समझकर जब मैंने अर्जुन के रथ का पहिया उठाया, तोड़कर घोड़ों को मार डाला और उसके रथ की ध्वजा वे धनुष काट के गिरा दिया, तब आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा पहिया आपने उठाकर मेरे मारने के वास्ते दौड़े। उस समय तुम कैसे सुंदर मालूम दिखाई देते थे कि जैसे श्याम घटा बिजली के साथ बड़े धूमधाम से चढ़े। दौड़ते समय तुम्हारा पीताम्बर जो ओढ़े थे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने का ये कारण कि जब आपने प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र धरा, तब पृथ्वी ये समझकर मारे डर के कांपने लगी कि श्याम सुंदर ने मेरा भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है, कहीं वे भी अपना प्रण ना छोड़ दे। में पृथ्वी के हृदय की बात तुमने जान करके उसको धैर्य देने के वास्ते अपना पीताम्बर गिराया कि तू मत डर। अपने भक्तों का प्रण रखने के वास्ते मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी। तेरा भार हम उतारेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य अपनी वस्तु दूसरे के बोध करने के वास्ते डर देता है, उसी तरह तुमने अपना पीताम्बर गिराकर पृथ्वी को हौसला दिया। और जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों की मार कर हटा दूं, तब तुम मेरे रथ के चारों तरफ आनकर अपने अनेक रूप दिखलाते थे, जिससे मेरा मन घबरा जावे। जब मैं अनेक रूप देखने से विकल होकर ये नहीं समझता था कि इसमें कौन रूप सत्य और कौन स्वरूप माया का है, तब फिर तुम अपने निज रूप से रहित कर मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। जब मैं उन बातों को समझता हूँ कि तुम मुझे बड़ी लज्जा आती है, तो अपने को अपराधी समझकर आपके सामने अपना मुंह नहीं दिखला सकता। आप दयालु अपने भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए तुमने मुझे जो मारने के निकट पहुंचा था, बिना बुलाए आनकर अपना दर्शन दिया। नहीं तो मरते समय बड़े बड़े मुनि और ऋषिवर और ज्ञानियों को ध्यान में भी तुम्हारा दर्शन जल्दी नहीं मिलता। किस वास्ते कि अंत समय में मनुष्य को इतना दुख होता है जितना कष्ट 60,000
बिच्छू के एक साथ डंक मारने से होता है। इसलिए उस पीड़ा से बेहोश होकर उसका मन ठिकाने नहीं रहता। उस समय तुम्हारी कृपा होने से जिसका ज्ञान बना रहता है, वे आदमी तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में रखकर भवसागर पार उतर जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि ये स्वरूप आपका मेरी आँखों के भीतर बसकर आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। ये स्तुति करने के बाद भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप का ध्यान हृदय में रख के श्याम सुंदर और सब ऋषिवर और मनीश्वरों को दंडवत करके अपनी आंखें बंद कर ली और योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर वैकुंठ लोक में वास पाया। उस समय देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। तो अब 11वें अध्याय की कथा सुनिए। राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी में बैठना, भीष्म पितामह का क्रियाक्रम करना, राजा परीक्षित के मारने के वास्ते अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री के पेट में था, वे श्याम सुंदर का परीक्षित की रक्षा करना। तो सूत जी ने शौनक आदि ऋषिवरों से कहा कि भीष्म पितामह के मरने के सोच श्री कृष्ण जी वे पांडवों ने बहुत किया। और फिर मुरली मनोहर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि जिस तरह मृत्यु संसार में भीष्म पितामह ने पाई, इस तरह की मृत्यु दूसरे को पाना बड़ा दुर्लभ है। संसार में जिसने शरीर धारण किया वे एक दिन अवश्य मरेगा। इसलिए इनके मरने का शोक छोड़कर हर्ष मनाना चाहिए। जो कोई मनुष्य अपना शरीर पाकर संसारी माया में फंसा रहे और परमेश्वर से विमुख रह के जन्म अपना वृथा गंवावे, उसके वास्ते रोना उचित है। सो भीष्म पितामह संसार में भक्ति पूर्वक धर्म संयुक्त रहकर शरीर त्यागने के उपरांत वैकुंठ को गए, इसलिए इनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए। ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को हौसला दिया। श्याम सुंदर की आज्ञा से भीष्म पितामह की क्रिया और कर्म किया। जब मुरली मनोहर वे ऋषिवर और ऋषिवरों ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर के राजगद्दी पर बिठाया, तब श्री कृष्ण महाभारत होने व पृथ्वी का भार उतारने से बड़े प्रसन्न होकर बोले कि हे राजन, तुम प्रजा का पालन करके कुल परिवार समेत राज्य का सुख भोगो। जो कुछ तुम्हारे मन में सोच है उसको छोड़ दो। ये बात मुरली मनोहर ने राजा युधिष्ठिर को समझाकर उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाया और कुछ दिन वहाँ रहकर राजा युधिष्ठिर से कहा कि अब हम द्वारकापुरी को जाएंगे। जिस समय श्याम सुंदर द्वारका जाने की इच्छा रखते थे, उसी समय अश्वत्थामा ने सिर मुंडने और मणि निकाल लेने की लज्जा से राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों के जलाने के वास्ते ब्रह्मास्त्र चलाया। जब वे अस्त्र अपना 5 मुंह बनाकर पांडवों की तरफ आया, वे
उस अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में घुस गया और उसके हृदय में आग जलने लगी। तब वे उस जलने से व्याकुल होकर नंगे सिर दौड़ी हुई कुंती के पास चली गई। जब कुंती ने उसको अपने साथ श्याम सुंदर के पास ले जाकर उसके पेट में आग जलने का हाल कहा, तब श्री दुख भंजन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम उत्तरा के पेट में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी से रक्षा करो और स्वयं श्री कृष्ण जी अंगुष्ठ प्रमाण अपना रूप धर के उत्तरा के पेट में चले गए और गदा हाथ में लेकर वहां घुमाने लगे। उस समय परीक्षित ने सांवली सूरत मौनी मूरत का दर्शन पाने से चैतन्य होकर अपनी माता के पेट में उनको दूसरा बालक समझा। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो युधिष्ठिर आदि के जलाने के वास्ते 5 मुंह बनाकर गया था, श्याम सुंदर की भक्ति रखने वे सुदर्शन चक्कर की रक्षा करने से उन 5 भाइयों को जलाने की समर्थता न रखकर फिर आया। तब अश्वत्थामा ने उस अग्नि को मंत्र के बल से बुझा दिया और राजा विराट की बेटी उत्तरा अपनी जाति के अभिमान से गुरमुख भी न हो, हरि चरणों में अच्छी तरह विश्वास वे प्रेम नहीं रखती थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। सो कुंती के कहने से श्याम सुंदर ने उसकी भी रक्षा किया। जब कुंठनाथ द्वारका जाने लगे, तब कुंती व द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर व अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव ने अपने सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे दीनानाथ, आपके जाने से हम लोगों को बड़ा दुख मालूम होता है। अब हमारी रक्षा यहाँ कौन करेगा? जितना सुख हमको तुम्हारे चरणों के दर्शन पाने से मिलता था, उतना आनंद इस राजगद्दी से मिलने से नहीं है। तुम्हारे चरण देखे बिना हम लोगों को धैर्य किस तरह होगा? और कुंती हाथ जोड़कर बोली कि हे महाप्रभु, अब तक मैं तुमको अपना भाई का बेटा समझकर तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप पार ब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर संसारी जीवों की उत्पत्ति और पालना व नाश करते हैं, और मेरे बेटों ने महाभारत ने तुम्हारी कृपा से विजय पाई और आप सब ऋषिवर और मुनि अपने भक्तों को दर्शन देने, भावसागर पार उतारने और धर्म की रक्षा करने के वास्ते सगुण रूप धरते हैं। नहीं तो तुमको क्या मतलब था? तुम्हारा क्या प्रयोजन था जो सब जीवों के मालिक होकर मत्स्य और सूकर आदि का अवतार लेते? और तुमने वसुदेव व देवकी के घर में जन्म लेके उनको एक बार कैसे छुड़ाया? मुझे और मेरे बेटों पर जब जब कष्ट पड़ा, तब तब तुमने दया की राह आन करके हम लोगों का दुख दूर किया। अब मैं ऐसा जानती हूँ कि तुम हम लोगों को राज्य देकर जाते हो, इसलिए हमारी शुद्ध भूल जाओगे। सो मुझे राज्य की इच्छा ना हो के फिर उसी तरह विपत्ति व विनाश चाहिए जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा होता था।
ये सुख वे राज्य किस काम का है जहाँ तुम्हारा दर्शन ना मिले। धन पाने से अभिमान अधिक होकर तुम्हारा भजन नहीं बन पड़ता, इसलिए तुम दीन पर अधिक दयालु होते हो। मनुष्य के वास्ते ये सब बात अच्छी होती है जिसमें परमेश्वर का ध्यान बना रहे। राज्य और द्रव्य पाने से मनुष्य संसारी सुख में भूलकर परमेश्वर का प्रेम छोड़ देता है, और आप सबके मालिक और ईश्वर होकर किसी का डर नहीं रखते। सूर्य और चंद्रमा तुम्हारी आज्ञा से दिन रात फिरा करते हैं, और फिर अपने भक्तों पर तुम ऐसी कृपा और दया रखते हो कि यशोदा पर दयालु होकर तुम अपनी इच्छा से उखल में बंध गए। नहीं तो तीनों लोकों में कौन ऐसा है कि जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सके। जहाँ काल आदि तुमसे डरकर कांपते हैं, वहाँ तुम यशोदा की छड़ी से डरते थे। ये सब लीला आपने अपने भक्तों को सुख देने के वास्ते संसार में किया। अब मैं ये चाहती हूँ कि बेटा वे भाई आदि सब परिवार की प्रीति मेरे मन से छुटकर आठों पैर तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे, जिसके प्रभाव से भव सागर से पार उतर जाऊं। जब ये बात कुंती श्याम सुंदर के जाने का सोच करके अति विलाप करने लगी, तब मुरली मनोहर अपनी माया फैलाने के बाद मुस्कुराकर बोले, हम तुमको नहीं बुलाएंगे, तुम हमारी माता की जगह हो। हमको द्वारका से आए बहुत दिन हुए, अब वहाँ जाकर सब किसी को देखें कि सात्यकी बेऊदो हमारे साथी चलने के बाद से जल्दी करते हैं। ये वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे भाई, तुम अपनी सेना वे शूरवीर साथ लेकर श्याम सुंदर को बड़े यत्न से द्वारका में पहुँचा दो। किस वास्ते कि मेरे शत्रु बहुत हैं और महाभारत की लड़ाई में मुरली मनोहर हमारे सहायक थे। ऐसा ना हो कि जो कोई हमारा शत्रु राह में कोई नुकसान करे। जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पा करके श्री कृष्ण जी के साथ द्वारका जाने के वास्ते तैयार हुए और श्याम सुंदर सब किसी से विदा होकर रथ पर बैठ कर के चले, तब राजा युधिष्ठिर आदि सब हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति के स्नेह में विलाप करते हुए उनके पीछे दौड़े, और वहाँ की सब स्त्रियां रुदन करके आपस में कहने लगी कि देखो, धन्य भाग ब्रज की अहरनियों के हैं, जो श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के साथ रासलीला करके अपना जन्म सफल करती थी। और बड़े भाग्य रुक्मिणी आदि 16,108 स्त्रियों को समझना चाहिए, जो ऐसा सुंदर मोहनी मूर्त स्वामी पाकर उनके साथ भोग और विलास करती हैं। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से कहकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाती थी, और केशव मूर्ति उनकी बातें सुन के वे सच्चा प्रेम देकर अपनी तिरछी चितवन से उनको देखते थे और सुख देते हुए चले जाते थे। तो उस दिन श्री कृष्ण जी के वियोग का दुख जितना हस्तिनापुर वासियों को हुआ, उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। जब श्री दीनानाथ ने देखा कि ये सब मेरे प्रेम में दूर तक चले आए हैं, तब अपना रथ खड़ा करके सबको हौसला देकर विदा किया
तब वे लोग पछताते हुए हस्तिनापुर फिर वापस आ गए। तो 12वां अध्याय की आप कथा सुनिए। श्री कृष्ण महाराज का द्वारकापुरी पहुंचना, सब द्वारका वासियों का खुशी मनाना। तो सूत जी ने कहा कि जब सब कोई हस्तिनापुर फिर गए, तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। ये वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हंका। जब मौनी मुहूर्त की सेना पंचाल, सूरसेन, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत और मरुंधव देशों से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट दिया। वे उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना और राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इन्हीं पर ब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी के भार को उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है। जिनका दर्शन ब्रह्मा महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उनका दर्शन हम लोगों को बड़े बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ। और इन्होंने कौरव व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। और अनेक मनुष्य कहते थे, धन्य भाग्य यदुवंशियों के हैं, जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे छोटे उनकी महिमा व लीला कहकर बड़े खुश होते थे। जब तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचकर अपना 5 जन्य शंख बजाया, तब सब द्वारकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत खुश हुए। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र सांब, पौत्र अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। और दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना में यदुवंशी और ब्राह्मण व ऋषिवरों को साथ लेकर गाते बजाते मुरली मनोहर के आगे से लेने के वास्ते गए और नगर में ढिंडोरा पटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क व अपने अपने द्वार पर मंगलाचरण करे। सो सब द्वारकावासियों ने नगर में चंदन आदि सुगंध उड़ने के वास्ते छिड़कवा दिया और अपने अपने द्वार पर स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना कपड़ा पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा के करने के वास्ते खड़ी हो गईं। अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के बाद अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठ खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के वास्ते इच्छा करने लगी। जिस समय सामने सूरत मोहनी मूरत बड़ी तैयारी से द्वारकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाके फूलों की वर्षा की। और जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावें, उसी तरह सबों ने अपना नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते ही सब बड़ों को दंडवत व बराबर वालों को गले मिलकर छोटों को शीश दिया और प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छू करके उनका सम्मान किया और अपने मंदिर में जाकर माता पिता के चरणों में सिर रखा। वसुदेव देवकी वे राजा उग्रसेन पांडवों की विजयी होना सुनकर बड़े खुश हुए। और सब द्वारकावासियों ने दीननाथ से कहा, महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारी रात में बिना चंद्रमा आँख होने से भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता और आँख वाला चंद्रमा को याद करता है,
वही हाल हमारा था। वे द्वारकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह खुश हुई कि जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे तब रुक्मिणी आदि सब स्त्रियों ने अपने महल में खड़े होकर उनका बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन खुश होके अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अपने अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारकावासियों को सुख प्रदान